भाई कौन कहता है कि 200 से ज्यादा रन बनेंगे तभी आपको थ्रिलर मैच देखने को मिलेगा। हमने तो देख ही लिया कल को भाई कि जिस तरीके से पूरी तरीके से मैच हार चुकी थी आरसीबी, कोई चांस बना नहीं था। क्योंकि हाँ, पहले शुरुआत में लग रहा था कि बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही है इनकी और आराम से जीत जाए। राज अंगद बाबा ने कल को कमबैक किया था मुंबई इंडियंस के लिए, उन्होंने बहुत सारे रन लुटाए थे, बट आपको ठीक तरीके से यूज करना नहीं आया था उसको। और इनकी दुर्दशा देखी मुंबई इंडियंस वालों की कि पहले ही 28 रन पे 3 विकेट इनके चल जाते हैं, जिसके बाद उम्मीद खो दो कि आप बहुत बढ़िया रन बनाओगे, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैज ऑलरेडी गॉन इन पावर प्ले ऑफ मुंबई इंडियंस। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने कल कंट्रीब्यूट किया है टीम के लिए, इंप्रेसिव। और कुणाल पांड्या की हम लोग इससे कह सकते हैं 100x मोर देन, मतलब हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो उस बंदे को भाई क्रैम्स आ रहे थे लगातार, उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से वो बंदा खेलेगा और इस पोजीशन में शायद खेलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है टीम को जिताना। कुछ ऐसे ही पारी दोस्तों मैक्सवेल ने भी खेली थी। और आपको याद होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लेन मैक्सवेल को। भले ही वो आगे के मैचेस में इतने इन्फॉर्म नहीं रहे हों, लेकिन कंट्रीब्यूट तो उस बंदे ने किया है, क्योंकि अफगानिस्तान की एकदम हालत खराब कर दी थी अकेले उस बंदे ने। 93 पर शायद 7 विकेट्स कर गए थे, उसके बाद से कोई नहीं था। हालांकि पैट कमिंस को भी हैट्स ऑफ देना चाहिए, क्योंकि भाई उस बंदे ने एक छोर से संभाले रखा, भले रन नहीं बनाए बट विकेट को संभाले रखा और मैक्सवेल को कहा भाई तुम मार, बिलीव ऑन यू। तो उस तरीके से कृणाल पांड्या ने पारी खेली, लाजवाब पारी खेली भाई। और सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट देना चाहूंगा फॉर द विन, तो सबसे पहले वो भुवनेश्वर कुमार को दो आरसीबी वालों, और सेकंड जो है वो कृणाल पांड्या को दो। हैट्स ऑफ टू दीज प्लेयर्स, क्योंकि इनकी वजह से आप जीते और नंबर 1 पे अगर आप आए हो तो इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि शुरुआत में तो भाई विराट कोहली, रजत पाटीदार आउट हो गए थे। विराट कोहली खैर डक पे आउट हुए थे और रजत पाटीदार 8 रन बना के सिर्फ आउट हो गए। उसके बाद आप सोच सकते हो कि कमबैक कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से मिडिल ऑर्डर को जिस तरीके से संभाला गया है, उनकी टीम ने जिस तरीके से संभाला है, बहुत ही लाजवाब है। और कृणाल पांड्या की बात करें तो सिर्फ एक बॉलर को मुझे ज्यादा लगा कि वो टारगेट कर रहे थे, अल्लाह गजनफर को, क्योंकि जिस तरीके से उनको ही लगातार मार रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि आई हैव कैपेबल फॉर टैकल दिस बॉलर, क्योंकि पहले से ही लग रहा था कि भाई वो अच्छी तरीके से उसको खेल पा रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनके पाले में आ जाते हैं और रन बना भी देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कल का वाला। और मुंबई इंडियंस के लिए भी, क्योंकि वैसे तो क्वालिफाई इस मैच को जीतने के बाद भी नहीं कर पाते थे, लेकिन एक उम्मीद थोड़ी सी कि भाई हम लोग जीतेंगे उस टीम के खिलाफ, तो थोड़ा सा कह सकते हैं पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिलता है फॉर द नेक्स्ट मैचेस, फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप कुछ लेके तो जाते हो कम से कम, लेकिन मुंबई इंडियंस तो और भी ज्यादा हालत खराब है इनकी। लास्ट ओवर में जिस तरीके से राज अंगद बावा को उन्होंने गेंदबाजी दी है, मुझे पता है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनके ऊपर, ज्यादा उनके ऊपर भरोसा दिखा रहे हो ताकि यू हैव ए बैकअप प्लान फॉर जसप्रीत बुमराह। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू प्लान फॉर, बट क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर था, अब राज अंगद बाबा को आप अनलकी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि वो ठीक तरीके से वो मिसफील्ड की वजह से हारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। और भुवनेश्वर कुमार का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा है, वो एक छक्के की वजह से, एक छक्के ने बोला ना भाई, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं, लेकिन आरसीबी को मैच जरूर जिता दिया है एक छक्के की वजह से। क्योंकि अगर वो छक्का नहीं लगता, क्योंकि भाई 9 रन चाहिए थे 3 गेंदों में, और अगर वो इंपॉर्टेंटली 6 नहीं मारते तो शायद उम्मीद भी छोड़ देते, क्योंकि उसके बाद तो बढ़िया गेंदबाजी की है राजेंद्र बाबा ने। तो आरसीबी बहुत बढ़िया तो कल खेली है, नो डाउट। एंड चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं तो उन्होंने कल को 5 विकेट से मैच को जीता है, दैट वाज इंप्रेसिव उनके लिए भी और आने वाले फॉर द नेक्स्ट मैचेस के लिए भी, क्योंकि 12 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। जिस तरीके से इतने धूप है भाई, 3:30 बजे मैच हो रहा है, बौखला जाते हैं वैसे मोर द प्लेयर्स, बट इन्होंने भाई स्टेबल किया है। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की गेंदबाजी का फैसला वेल डन भाई, क्योंकि गेंदबाजी हर कोई लेना चाहेगा। सबसे पहले बैट्समैन को आप थकाना नहीं चाहते हो। हाँ, आप लोग समझोगे भाई शुभम भाई तुम तो क्या बोल रहे हो, फील्डर्स तक जाते हैं, लेकिन नहीं, बैट्समैन के लिए एनर्जी ना वो कह सकते हैं एक डोज की तरह काम करती है। वी हैव मोर बेनिफिट्स इन फर्स्ट बॉलिंग, क्योंकि अगर सबसे पहले देखो तो बैकअप उनका रहता है बैट्समैन के लिए, वो रेस्ट पे रहते हैं। उसके बाद सेकंड ये होता है कि आपको पता होता है कि कितने रन बनाए, उसके अकॉर्डिंग आप रन रेट को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद भाई जैसे ही आप स्ट्राइक, क्योंकि पता है कि 10 गेंदों में 20 रन चाहिए, कुछ भी एक टारगेट थोड़ा सा मिलता है तो उस हिसाब से आप खेल सकते हो। विकेट्स गिर जाते हैं उसका ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में आपको कुछ ज्यादा, हाँ एक चीज है कि प्रेशर नहीं होता आपके पास, तो आप अनलिमिटेड रन भी बना सकते हो, जितना मन चाहे बना देते हैं। लेकिन कोशिश आपकी ये रहती है कि संभाल के खेलें, उस चक्कर में रन कम भी बन जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी, हमने बहुत सारे मैचेस में ऐसा देखा भी है। तो वेल डन भाई सीएसके एंड आरसीबी, क्योंकि जिस तरीके से खेला इन्होंने। सीएसके वाला मैच तो एक तरफा वो जीतना कंफर्म था, लेकिन आरसीबी वाला मैच जो कि लास्ट ओवर में गया भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिलर मैच हो गया। क्योंकि
अगर मिसफील्ड नहीं होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ अलग होता आरसीबी के लिए। और आज हम लोग देख रहे हैं राज अंगद बाबा के लिए शाबाशी होती, उसी को आज गाली पड़ रही है। तो ऐसा होता है, समय समय पर होता है, टाइम चेंजेस एंड ऑलरेडी हमने देखा है बहुत सारे मैचेस में। तो भाई जो भी हुआ, कांग्रेस टू आरसीबी एंड सीएसके फैंस। तो आरसीबी नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू क्वालिफाई इन प्लेऑफ्स और सीएसके के लिए 4 पॉइंट चाहिए, जो कि होने चाहिए क्योंकि उनके पास 3 मैचेस बचे हुए हैं और 2 मैचेस इंपॉर्टेंटली आपको जीतने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि माही का कमबैक कल को भी नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि एक मैच वो खेल सकते हैं, ये 100% कंफर्म बताया जा रहा है कि खेलेंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, सोर्सेस कह रहे हैं कि एक मैच तो खेलेंगे। तो सीएसके वालों, आप प्लेऑफ्स में उम्मीद करो कि क्वालिफाई हो जाए सीएसके, ताकि अगर एमएस धोनी खेल भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ हम लोगों को उनके मैचेस देखने को मिले। पर्सनली मैं भी चाहता हूं और सभी सीएसके फैंस यही चाहते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल न्यू लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आईपीएल एंड क्रिकेट विद एनालिसिस। एंड अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।